फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। YouTube मैथ्स गर्ल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 6 करेंगे टाइप 4 की। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं उनके वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप देखेंगे क्योंकि आपको अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। ठीक है, आज जो हमारा टाइप 4 है इसमें हम अल्टरनेटिवली बेस्ड क्वेश्चन जो बारी बारी से करते हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। स्टेट एग्जाम हो आपके या आपके सेंट्रल के एग्जाम हो, यहाँ आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेटिवली बेस्ड क्वेश्चन पे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ए किसी जॉब को 10 डेज में करता है, बी 15 में करता है और सी 20 डेज में किसी जॉब को करता है। और अगर ये ए बी सी बारी बारी से इस जॉब को करते हैं, बारी बारी से मतलब ए एक दिन, बी एक दिन, सी एक दिन, ईच डे मतलब ये वर्क करते हैं अलोन। ठीक है, ईच डे जॉब करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अलोन करते हैं, अकेले। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिवली, बारी बारी से। ठीक है, तो जॉब कितने दिन में फिनिश होगा तो आपको वो टाइम बताना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 60, 10 से 6 बार, 5 से 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। तो ये हो गया 6 और 4 10 और 3 13। अब आप एक बात समझिए, कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसमें 60 बैग्स रखे हैं। ये तो आ गई आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है अगर ये टाइम आपका डेज में है, एफिशिएंसी मतलब होता है 1 डे जॉब। क्या होता है? 1 डे जॉब, एक दिन में जितना काम कर रहे हो। तो समझ लीजिए 60 बैग कमरे में रखे हैं, एक दिन में एक को काम करना है। पहले ए आएगा, ए क्या करता है? 60 में से 6 बैग उठाता है, एक दिन काम करता है, यहां पर ये टाइम, और चला जाता है। अभी कितना काम बचा? 54। अब आता है बी। बी एक दिन में 4 बैग उठाता है, बी भी एक दिन काम करता है। अब कितना बचा? 50। फिर आता है सी, फिर सी भी 3 बैग उठाता है। अब काम कितना बचा? 47। सी भी एक दिन काम कर जाता है। अब ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा, फिर वापस से ए आ जाएगा, 6 बैग फेंकेगा, 41 रहेगा, फिर एक दिन। तो ये जो साइकिल है रुकेंगी नहीं। तो अब आप ये देखिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वापस से 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 लोग हैं, फिर वापस से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की साइकिल चलेगी। तो मुझे देखना है कि 3 दिन के अंदर, इन 3 डेज के अंदर 1 2 3 डेज में टोटल जॉब हुआ कितना? 6 4 10 और 3 13। मतलब ये 13 वर्क आपका हो रहा है कितने डेज में? 3 डेज में। तो ये जो वर्क एफिशिएंसी है, इसी को मैंने मान लिया है टोटल जॉब एक साइकिल में। तो मैं एक बात बार बार बोलूंगा, साइकिल। तो एक साइकिल में कितना काम हो रहा है? 13 काम हो रहा है। और टाइम कितना लग रहा है? एक, अगर 3 बंदे हैं तो 3 दिन लगेंगे एक साइकिल में। अगर एक साइकिल में 3, तो मुझे कितनी साइकिल चलानी पड़ेंगी? तो आप कहोगे एक और 13 26 होगा, एक और 13 39 होगा। तो इस तरह से हम सबको ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं कर ले 13 का, तो 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 60 के अबव नहीं जाना है, या तो 60 डिवाइड हो जाए या बिलो में रहना है। तो 13 5 जा 65 ज्यादा होता है, तो 13 4 जा कितना होता है? 52। तो 13 4 जा, तो आपने कहा कि सर 12 डेज में 52 जॉब हो गया। यस और नो? बिल्कुल। अब आप ये देखिए, यहां पर वर्क कितना था? 60 जॉब था, 52 जॉब हो गया। कितना जॉब बचा? 8 बचा। रिमेनिंग वर्क कितना बचा अभी? 8। अगर मैं एक और साइकिल चला देता तो वो जंप हो जाता, 65 हो जाता, लेकिन मुझको जॉब तो 60 करना है, तो साइकिल कभी जंप नहीं करेगी। ठीक है, तो 13 4 था 52, 3 4 12 डेज में 52 जॉब हो गया है। अभी 60 में से 52 जॉब हो गया, 8 जॉब बचा है। अब कौन आएगा? देखिए, पहले 6 ए कर रहा था ना, फिर बी कर रहा था अगर डे बाई डे, तो पहले आएगा ए करने के लिए। अब आप समझिए, आपके पास 8 बैग्स हैं। अभी मैं 6 हूं, 6 बैग उठा सकता हूं, तो मैंने 6 काम कर लिया, बचा 2। अब एक दिन तो लगा ना, तो यहां पर देखिए, तो 6 बैग उठ चुके हैं और एक दिन यहां पे लगा। अब आपके पास 58 जॉब आपका हो चुका है 13 डेज के अंदर। यस और नो? अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब आएगा बी। अब एक बार बताओ, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी 4 बैग उठा सकता है, और बैग उठाने के लिए कितने हैं? 2। सिर्फ 2 बैग उठाने के लिए है, मैं उठा सकता हूं एक दिन में 4। तो क्या मैं पूरे दिन काम करूंगा? नहीं,
मैं कितना काम करूंगा, मैं 2/4 ऑफ द डे जॉब करूंगा, मतलब दिन का 2/4 भाग। देखिए डब्ल्यू, ये 2 क्या था, वर्क था, ये 4 क्या था, एफिशिएंसी थी, और वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम ही होता है। तो आप यहाँ देखिए 2 जॉब और करा मैंने, टोटल 60 हो गया, और टाइम कितना लगाया, 2/4, जो कि होता है 1/2, 1/2, तो टोटल 13, 1/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 13, 1/2। क्लियर है वाली बात। तो इस जॉब को अल्टरनेटिवली करने में तीनों को मिलाकर 13 1/2 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 13 1/2। क्लियर है वाली बात। तो बारी बारी से काम करने का एक कॉन्सेप्ट था, आपको मैंने एक क्वेश्चन से समझाया, अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ए एंड बी किसी काम को 9 और 15 दिन में पूरा करते हैं, यदि वे बारी बारी से करें, अल्टरनेटिवली करें। कैसे करें, अल्टरनेटिवली। तो ए को काम करता है, ए स्टार्ट करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए ए और बी, ए कितना दिन लेता है, 9, और बी कितना लेता है, 15। सबसे पहले एलसीएम कितना आया, 45। 9 से कितना टाइम, 5 टाइम, और 15 से 3, तो एलसीएम कितना आया, सॉरी सम कितना आया, 8। अब आप समझिए अल्टरनेटिवली करते हैं, तो एक साइकिल में कितना जॉब हो रहा है, तो ये है साइकिल, एक साइकिल में 8। टाइम कितना लग रहा है एक साइकिल के अंदर, तो आप कहोगे सर टाइम 2 बंदे हैं तो 2 दिन, तो 2 दिन में 8 काम होता है, 45 काम करना है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 45 को जंप नहीं करे, 45 को डिवाइड करते चलेगा। 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 48 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 5 जा 40, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करती है, तो ये आया 40 जॉब हो गया कितने दिन में, 10 डेज में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 45 में से 40 जॉब हो चुका है, 5 जॉब बचा है। अब कौन करेगा, ए आएगा करने के लिए। ए आप समझिए 5 बैग हैं फेंकने के लिए, और ए कितने फेंक सकता है एक बार में, क्योंकि एफिशिएंसी तो होती है एक बार में करने का काम, 5 बैग फेंक सकता है। तो 5 बैग आया, फेंक दिए, खत्म काम। तो यहां भी देखिए 5 काम कर दिया, पूरा 45 काम निपटा दिया, एक दिन और लगा था, तो क्या हो गया, 11 दिन में 45 जॉब। तो आपसे पूछा गया कितने दिन में होगा, तो आप कहोगे बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ABC can do a piece of work in 10, 20, 40 respectively if A work on first day, B second, C work on third day and so on, ऐसे रिपीट हो रहा है। चलिए, तो A, B और C, A कितना 10, B कितना 20, C कितना 40। एलसीएम कितना आया 10, 20, 40 का 40, तो 10 से कितने टाइम, 4 टाइम, 20 से 2 टाइम, और 40 से 1 टाइम। तो एलसीएम टोटल एफिशिएंसी है 4 + 2 6 + 1 7। चलिए, अब आप ये देखिए एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, आप कहेंगे सर 7 जॉब हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 3 बंदे हैं तो 3, तो 3 दिन में इतना काम हो रहा है। चलिए, अब 7 की साइकिल टेबल रीड करते हैं। 40 जंप नहीं करना है, तो 7 5 जा 35, ठीक है, 40 से कम है, 7 6 जा 42, ज्यादा हो गया, तो 7 से 5 का मल्टीप्लाई करा, तो ये आया 35 वर्क 15 डेज में। क्लियर है वाली बात, 15 डेज में 35 वर्क। तो आपके पास 40 काम था, 35 हो गया, 5 काम बचा है। कौन आएगा करने के लिए, ए। अब ये देखिए आपके पास 5 बैग हैं, 4 में फेंक सकता हूं, तो 4 बैग फेंक दूंगा, पूरा पूरा एक दिन तो मुझे लग ही जाएगा, तो 4 बैग और फेंक दिए, एक दिन ये लग गया मुझे। अब हो गया 39 बैग 16 दिन में। अब बचा यहां पर एक, अब एक के लिए कौन आएगा, ये आएगा। तो अब ये देखिए बैग है एक, फेंक सकता हूं 2, पूरे दिन काम करूंगा नहीं, दिन का 1/2, तो यहाँ पर एक जॉब और हो गया, ये हो गया 40, और ये हाफ और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 1/2 में। क्लियर है वाली बात, सिंपल सा है, 40 जॉब 16 1/2। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े। चलिए, ए बी सी अलग अलग काम करने, किसी काम को करते हैं 11, 20 और 55, लिख लेते हैं ए बी सी, 11, 20 और 55। अब आगे, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज।
मतलब एक दिन ए की मदद बी करेगा, एक दिन सी करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन सी करेगा। क्लियर है वाली बात? चलो देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम आएगा। देखिए एलसीएम में जीरो तो आने ही वाला है। अब 20 का कौन सा टेबल उठाऊं या 55 का उठाऊं, तो मुझको लगता है 220 11 से भी आ रहा है, 20 से भी आ रहा है, 55 से भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो 11 से कितनी बार किया आप ये 20 टाइम, ठीक है। इससे कितना गया 11 टाइम, ठीक है। 55 से कितना टाइम गया 4 टाइम, ठीक है ना। चलिए अब एक दिन ए को हेल्प कर रहा है बी और एक दिन ए को हेल्प कर रहा है सी, तो कुछ पेयरिंग बनी आपकी इस तरह से। एक बार ये बना 31 और एक बार बना कितना 24। अब आप ये देखिए कि अब एक साइकिल में कितना काम हो रहा है। अब आप कहेंगे एक साइकिल में काम हो रहा है 31 और 24 कितना हो गया 55, और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है। तो अब आप ये कहेंगे तीन बनने हैं तो तीन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर एक ये दोनों मिलकर एक दिन काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक दिन काम कर रहे हैं, तो अब आप कहेंगे टाइम मतलब 2 दिन लग रहे हैं। चलिए अब 55 है। अब मुझे टेबल बनाना 220, आई थिंक 55 फोर जा, अभी देखिए यहाँ पर दिख ही रहा है हमको। तो 55 फोर जा कंप्लीट 220 जॉब हो रहा है, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 डेज में। तो ये तो बड़ा सिंपल था कि भाई 8 दिन में 220 जॉब हो गई। क्लियर है वाली बात? और मैं आपको बता दूं, आप अगर रेलवेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये रेलवेज का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या 17 में या 18 में या 14 में, तो आप इन्हें ढंग से देखिए फ्रेंड्स। C is twice efficient as A and B take thrice as many days as C. A take 12 days to finish a work alone. If they work in pair AB, BC and CA, starting with AB on a first day, BC on a second day, AC on a third day, then how many days are required to finish a work? देखिए आपको बोला गया है C की कार्य क्षमता A से दुगनी है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो C की एफिशिएंसी A से कितनी है, ट्वाइस है। और फिर आपसे कहा जा रहा है बी टेक थ्राइस एज मेनी डेज एज सी, और बी सी से 3 गुना ज्यादा समय ले रहा है टाइम की बात। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 और 3। अब आप ये देखिए यहाँ सी की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ 2 है, सेम होनी चाहिए। तो अपन को क्या करना चाहिए, 3 को अगर 2 बनाना है तो 2 को 3 से अपन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3। तो अगर मैं ए बी सी का रेशियो बनाऊं एफिशिएंसी का, तो ये आ जाएगा ए का 3, डायरेक्टली एफिशिएंसी ये लिख रहा हूं मैं, ए का 3, बी का 2 और सी का 6। अब आप ये देखिए कि इनसे काम करवाया जा रहा है इस पेयरिंग बना के ए बी बी सी सी ए की। अगर ए और बी की पेयरिंग बनती है तो आप कहोगे 3 और 2 5 काम होगा, और अगर बी और सी की बनती है तो हम कह सकते हैं 6 और 2 8 काम होगा, और सी और ए की पेयरिंग बनती है तो 9 काम होगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। देखा जाए एक साइकिल के अंदर आपका टाइम कितना लग रहा है 3, और ये काम कितना हो रहा है देखिए 8 9 और 5 14 और 8 22। तो 22 वर्क हो रहा है 3 डेज में। अब मुझे देखना है कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क के लिए यहाँ पर कोई डायरेक्टली तो है नहीं, तो वर्क निकलता है टाइम इनटू एफिशिएंसी से। तो देखिए किसका टाइम दे रखा है यहाँ पर, देखिए ए का टाइम दे रखा है, ए 12 दिन में, ये देखिए है ना, ए 12 दिन में पूरा काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से उठा लीजिए 3, तो टोटल जॉब है 36। अब देखिए 3 दिन में 22 काम हो चुका है, 22 काम निकाल दीजिए, 6 में से 2 गए 4 14, 14 जॉब बचा है, ठीक है। कौन करेगा, ए करेगा। एक दिन ए सॉरी ए बी करेंगे, ए बी का पेयर है ना। सो ए बी कितना करेंगे 5 करेंगे, तो 14 में से 5 काम करा, 5 काम हो चुका है, एक दिन लग गया, तो 14 में से 5 गए, अब बचा 9 काम। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया 27 वर्क 4 डेज। अब कौन आएगा, अब बीसी आएंगे। अभी 9 बैग फेंकने, 8 बैग फेंक सकते हैं, बिल्कुल फेंक के जाएंगे। अब बचा एक वर्क, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कितना जॉब कर दिया 8, एक दिन लगा, ये कितना हो गया टोटल 35। यस और नो,
तो 5 डेज हो गए कंप्लीट। अब बताइए एक काम बचा है, कौन करेगा? ए सी करेंगे। कितना काम कर सकते हैं? नो, काम कितना करना है? एक, तो सिर्फ 1/9 ही करेंगे। तो वन जॉब, टोटल जॉब हो गया 36 और टाइम कितना लगा? इनको सिर्फ 1/9 लगा डे का, तो टोटल हो गया 5 1/9। सो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से दो बार देखिए, क्लियर है वाली बात। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए। पीडीएफ बस आपकी आज या कल में अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ को सॉल्व करिए। मैंने आपको यहाँ 5 क्वेश्चन बताए, पीडीएफ में हो सकता है 6 क्वेश्चन हो, 7 क्वेश्चन। क्लियर है वाली बात?